हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स प्रोटोकॉल। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस वन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि टाइटल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सारे के इडियम्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री क्या होता है? द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस। IDOLS, ये जो यहाँ पे आए इसका मतलब होता है मूर्तियाँ। मूर्तियों की पूजा करना उसको बोलते हैं मूर्ति पूजन, और इंग्लिश में बोलते हैं आइडोलेट्री, IDOLATRY। नेक्स्ट है इलीगल क्या होता है? विच इज़ नॉट लीगल, यानी कि जो लीगल नहीं है, वैध नहीं है, कानून के द्वारा जो एक तरीके से मनाही भाव है, करार दिया गया है। अवैध है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि विपरीत, कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत, टू लॉ मतलब कानून के, उसको बोलते हैं अवैध यानी इलीगल। नेक्स्ट है इलेजिबल क्या होता है? अपठनीय, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता हो उसको बोलते हैं अपठनीय। और यानी कि ऐसे कह लो कि अस्पष्ट है, एम्बिग्यूअस मीनिंग है। एक्सप्लिसिट जो ना हो, स्पष्ट ना हो, उसको बोलते हैं इलेजिबल। नेक्स्ट है इलिसिट क्या होता है? इलिसिट भी इलीगल की तरह ही होता है। ए ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा ऐसा व्यापार हो या फिर ऐसी कोई कार्यवाही जो कानून के द्वारा क्या की गई हो, प्रोहिबिटेड मतलब रोक दी गई हो, उसको बोलते हैं इलिसिट। अवैध, वैध चीज़ों को थोड़ी रोकता है कानून, तो अवैध चीज़ों को ही रोकता है लॉ, तो इसीलिए जो रोका गया हो वो काम कैसा हो? इलिसिट। नेक्स्ट है, याद रखना इलिसिट और इलीगल का मतलब सेम होता है। नेक्स्ट है लिटरेट क्या होता है? जो साक्षर हो, पढ़ा लिखा हो, और इलिटरेट जो अनपढ़ हो। वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, एक बंदा जो रीडिंग नहीं जानता हो और क्या पढ़ना नहीं जानता हो और राइटिंग लिखना नहीं जानता हो, यानी कि साक्षर नहीं हो, उसको बोलते हैं इलिटरेट। नेक्स्ट है इमेजिनरी होता है एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, केवल माइंड में एग्जिस्ट हो, अदरवाइज उसका कोई रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो, अस्तित्व नहीं हो, उसको बोलते हैं इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक। नेक्स्ट है इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट होता है ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, एक व्यक्ति जो किसी अन्य देश से हमारे देश में, किसी अन्य देश से अपने देश में अगर सेटल होने के लिए आता है, उसको बोलते हैं अप्रवासी, इमिग्रेंट। याद रखना IMMIGRANT। और अपने देश का कोई बंदा अगर अन्य देश में सेटल होने के लिए जाता है, उसे बोलते हैं एमिग्रेंट, EMIGRANT। क्या? EMIGRANT, ये होता है एमिग्रेंट क्या होता है? जो अपने देश का बाहर जाए सेटल होने के लिए, उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। नेक्स्ट है इम्यून। नेक्स्ट क्या है? इम्यून का मतलब क्या होता है? ये इम्यून सिस्टम नाम खूब सुना होगा। इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र, तो वही है। इम्यून मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से मुक्त हो, स्वतंत्र हो, अपनी रक्षा खुद करता हो, उसको बोलते हैं इम्यून प्रतिरक्षक। नेक्स्ट है इम्पाल्पेबल। नेक्स्ट क्या है? इम्पाल्पेबल का मतलब क्या होता है? इम्पाल्पेबल का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड एंड टच। तो इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाई टच, यानी कि परसीव मतलब क्या होता है? परसीव, PERCEIVE, परसीव का मतलब होता है फील करना, महसूस करना। इनपाल्पेबल, जिसको क्या नहीं किया जा सकता, इनकेपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाई टच, जिसको स्पर्श के द्वारा, टच के द्वारा फील नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इम्पाल्पेबल। नेक्स्ट है इम्पेनिट्रेबल का मतलब विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, जिसको भेदा नहीं जा सकता हो, जिसको भेदा नहीं जा सकता हो, उसको बोलते हैं इम्पेनिट्रेबल। यहाँ पे आया पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदन क्षमता, भेदना एक तरीके से किसी चीज़ को, तो PENETRATE, पेनिट्रेट मतलब भेदना, और दैट विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, उसको बोलते हैं इम्पेनिट्रेबल। नेक्स्ट है इम्परसेप्टिबल, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई सेंस, किसी अपनी सेंस के द्वारा, 5 इंद्रियाँ होती हैं, अगर उनके द्वारा फील नहीं किया जा सकता हो किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं इम्परसेप्टिबल, तो उसको बोलते हैं इम्परसेप्टिबल, यानी कि अदृश्य, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड। नेक्स्ट है
इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म होता है पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर, किसी भी देश के एम्पायर यानी साम्राज्य को एक्सटेंड करना, विस्तार करना, ऐसी पॉलिसी क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म। यानी कि ऐसी पॉलिसी जो क्या करती हो, किसी भी देश के एम्पायर यानी साम्राज्य को विस्तार करती हो और इन्फ्लुएंस और उसके प्रभाव को बढ़ाती हो, ऐसी पॉलिसियाँ, ऐसी नीतियाँ, उस चीज़ को बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट। नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट। ये दोनों एक, इनका मीनिंग सेम होता है, इम्पर्टिनेंट और इम्पाइटी का। तो इम्पर्टिनेंट और इम्पाइटी दोनों होता है नॉट शोइंग प्रॉपर रेस्पेक्ट, यानी कि रेस्पेक्ट की कमी, यानी कि असम्मान व्यक्त करना एक तरीके से। इम्पर्टिनेंट का भी मतलब वही होता है IMPERTINENT, नॉट शोइंग प्रॉपर रेस्पेक्ट। और इम्पाइटी IMPIETY, इसका भी मतलब लैक ऑफ रेस्पेक्ट। लैक मतलब कमी, रेस्पेक्ट मतलब लैक ऑफ रेस्पेक्ट यानी सम्मान की कमी करना। नेक्स्ट है, अच्छा इम्पाइटी का एक मीनिंग और होता है रिलीजियस रेवरेंस। स्पेशली अगर पूछा जाए कि रिलीजियस जो रेवरेंस मैंने पिछले बताया इस वीडियो में, रेवरेंस मतलब क्या होता है, सम्मान। डेफरेंस और रेवरेंस दोनों का मतलब होता है सम्मान करना। अगर धार्मिक सम्मान में भी कमी हो, धार्मिक असम्मान को व्यक्त कर रहा हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं इम्पाइटी। नेक्स्ट है इम्पॉन्डरेबल। इम्पॉन्डरेबल PONDER, पॉन्डर मतलब होता है मनन करना, सोचना। पॉन्डरेबल मतलब होता है सोचनीय। लेकिन इम्पॉन्डरेबल मतलब दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड, ऐसी चीज़ जिसका ना तो कोई अनुमान लगाया जा सकता है और ना ही उसे कैलकुलेटेड किया जा सकता है, ना सोचा जा सकता है, उसको बोलते हैं इम्पॉन्डरेबल। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट 1 वर्ड्स डिस्कस किए हैं। ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम के हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।